नमस्कार। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आजकल मुझसे पूछा जाता है, यंगस्टर्स बहुत सारे लंग्स की डिजीजेस से ग्रस्त हो रहे हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं, टॉक शोज पे पूछा जाता है कि युवाओं में ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। इसके कुछ कारण मैं आपको आज बताता हूं। पहली चीज है, युवाओं में स्मोकिंग की प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है। मैंने देखा है कि ना ही सिर्फ मेल्स, फीमेल्स भी पार्टीज में स्मोकिंग, हुक्का, वेपिंग, ई सिगरेट जैसी जो जहर हैं उनको पी जा रहे हैं। उनको लग रहा है शायद ये कूल है, तो ये कूल नहीं है, ये अनकूल है। ये आपकी लंग हेल्थ को कितना ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है, आप सोचिए। पुराने जमाने में क्या होता था, लंग कैंसर जैसी बीमारी में हमने देखा है कि सिर्फ स्मोकिंग एक फैक्टर होता था। लोग स्मोकिंग 20-25 साल की उम्र में शुरू करते थे, अगले 10-15 साल स्मोकिंग करते थे, तो 45 से 50 की एज में लंग कैंसर की बीमारी होती थी। आजकल लोग 15-15 साल की उम्र में यंग लड़के लड़कियां जो है सिगरेट, ई सिगरेट, वेपिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, हुक्का को स्टार्ट कर रहे हैं। जो लंग कैंसर की एज है वो 45-50 से घटकर 35 हो गई है। 35 साल के यंग लोग मेरे पास आते हैं स्टेज 2, स्टेज 4 लंग कैंसर लेके, पूछते हैं डॉक्टर साहब इसका कारण क्या है। भाई, अगर आपने ये स्मोकिंग 15 साल की उम्र में स्टार्ट कर दी और 20 साल तक की स्मोकिंग की, तो लंग कैंसर तो होना ही है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो है वो है हमारा पोल्यूशन। ये धूल और धुएं की वजह से जो पोल्यूटेड एयर है, उसके केमिकल्स और स्मोकिंग के केमिकल्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी देखी गई है। जब हम ये धुआं अपने अंदर लेते हैं तो 8 से 10 सिगरेट हर शहर में रहने वाला जो आदमी होता है वो पीता ही है। उसके ऊपर अगर आप स्मोकिंग करते हैं, वेपिंग करते हैं, हुक्का पीते हैं, तो ये सिगरेट की मात्रा 20 से 30 पहुंच जाती है प्रतिदिन। आप सोचिए आप अपने लंग को कितना डैमेज कर रहे हैं। इसीलिए युवाओं में लंग की प्रॉब्लम्स आजकल बढ़ती जा रही है। पहले हम देखते थे कि लंग्स की डिजीज सारी की सारी 50s के बाद हुआ करती थी। इवन टीबी वगैरह की डिजीज जो है वो भी 50 के बाद देखी जाती थी, कुछ यंगस्टर्स में देखी जाती थी, पर अब ये रैंपेंट हो गई है। आज यंग कॉलेज जाने वाले लोग लंग के टीबी की वजह से, लंग के कैंसर की वजह से, लंग में टीबी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी वजह से हमारे पास आते हैं इलाज कराने के लिए। ये देख के मुझे बहुत दुख होता है, तो मैंने सोचा कि मैं जनता को इसके बारे में थोड़ा जागरूक करूं। दूसरी चीज है, अगर युवा इससे बचना चाहते हैं तो मेरे कई वीडियोस में मैंने बताया है कि लंग के लिए क्या खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, कैसे अपने इंडोर्स को क्लीन रखें ताकि आपके लंग बेहतर हो सकें। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो लंग की डिजीजेस से बचते जाएंगे। तो हमने देखा कि युवाओं में लंग की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है, उसका निदान और निवारण कैसे हो सकता है और हमारे युवाओं को कैसे बचना है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमसे और संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।